पिछली क्लासों से हमने जाना कि कैसे सनातन गोस्वामी को मदन मोहन जी की प्राप्ति हुई। तो ये मदन मोहन का विग्रह उस समय जो था ये इकलौते मदन मोहन ही थे, राधा रानी नहीं थी। राधा रानी ऑलरेडी एक अंडरस्टूड था, पहले के टाइम पे एक अंडरस्टूड कंसेप्ट हुआ करता था भक्तों का कि जो राधा और कृष्ण है वो कभी अलग होते ही नहीं है। तो मदन मोहन जी के अंदर ही अंतरंगा शक्ति है, उनकी हलादनी शक्ति है, जिनका नाम है श्रीमती राधा रानी। इसलिए अलग से कभी भी गोस्वामीज ने राधा रानी की स्थापना नहीं करी। जैसे हम लोग करते हैं ना कि हमारे घर में कृष्ण है तो हम राधा रानी भी ले आते हैं, लड्डू है क्या मैं लाडली भी ले आऊं। उनको ये कंसेप्ट क्लियर था कि कृष्ण अपने आप में पूर्ण है और कृष्ण के अंदर ही शक्ति होती है। जैसे सन और सनलाइट कभी अलग नहीं होते, वैसे राधा कृष्ण कभी अलग नहीं होते। तो इसलिए वो राधा रानी का उस समय इतना प्रचलन नहीं था कि राधा रानी को विग्रह रूप में इतना रखा जाता था। यहाँ पे नहीं था, वृंदावन में वैसे ही वन था, सच में वन था। अब तो वो कंक्रीट है पूरा, अब तो वहां पत्थर है, चलने की जगह भी नहीं बची। ट्रैक्टर जाते हैं, ट्रक जाते हैं, बसें जाती हैं, अब तो चलने के लिए परिक्रमा मार्ग ही खत्म हो चुका है। पर पहले के समय में जो ब्रज मंडल है वो एक्चुअली एक वन ही था, जंगल था, पूरा एरिया जंगल 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 दिखाई देता था। कोई मंदिर भी नहीं था भगवान के मदन मोहन के लिए। तो सनातन गोस्वामी अपनी कुटिया में रख के वहां पे वृंदावन में ही, जब हम परिक्रमा मार्ग से आगे बढ़ते हैं, परिक्रमा वृंदावन की शुरू होती है इस्कॉन वृंदावन से। तो जब इस्कॉन वृंदावन से आगे बढ़ते हैं, परिक्रमा मार्ग में ही आता है मदन मोहन जी का मंदिर। तो मदन मोहन जी का मंदिर जो वृंदावन में है, एक ऊंची मीनार जैसा है, बड़ा सा ऊंची मीनार जैसा। उसकी फोटो भी आपको दिखाएंगे, आपको सबको भेजी भी है मैंने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। तो आप देखेंगे ऊंचा मीनार जैसा मंदिर है। वो करीब बांके बिहारी मंदिर से 300-400 साल, 300-400 मीटर पहले ही पड़ता है। तो वो मंदिर जो है, उस मंदिर के बिल्कुल बिल्कुल मंदिर में, वहां पे ऐसा नहीं था कि वो मंदिर ही हुआ करता था पहले, वो एक टीला था। टीला आप समझते हैं, जैसे रेत का टीले बन जाते हैं ना, ऊंचे ऊंचे रेत के टीले, पहाड़ी नहीं बोलेंगे, रेत के टीले बन जाते हैं। तो ऐसे वो टीला बना हुआ था यमुना के, वहां पे यमुना नदी के निकट में। अब आप देखोगे, वृंदावन जाओगे, अगर आप वहां से बिल्कुल सामने देखोगे तो आप कहोगे प्रभु जी यहाँ तो दिख नहीं रही है। जैसे भक्त भी बोलते हैं कि हमें तो दिखी नहीं। जब मैं भी पहली बार गया था मेरे को भी यही लगा कि अरे यहाँ तो ये बात, यहाँ तो मैं देख रहा हूं कि यमुना कहाँ है और ये कहाँ है, मंदिर कहाँ पे है। तो उस समय ये जो आप देखते हो मंदिर है राधा मदन मोहन जी का, इसके बिल्कुल पास में थी नदी जो आप देखते हैं कालिया घाट। हम भक्तों को भी लास्ट टाइम यात्रा में ले गए थे कुछ समय पहले, 4 महीने पहले। तो वहां पे वृंदावन परिक्रमा करते हमने भक्तों को दिखाया, ये कालिया हृदय यही पेड़ था जहां से भगवान ने कालिया नाग पे छलांग लगाई थी। तो नदी इतना पीछे नहीं हुआ करती थी, यमुना बिल्कुल पास में थी, उस तट पे था ना पेड़, तो बिल्कुल पास में होती थी। अब जैसे जैसे कलयुग आया और कंस्ट्रक्शन होने लगा तो नदी बिल्कुल बिल्कुल पीछे चली गई है, करीब आधा 1 किलोमीटर आगे को चली गई है, और अब वो पूरा एरिया कंक्रीट जैसा हो गया। ऐसे ही पहले मदन मोहन जी के मंदिर के बिल्कुल पास में ही यमुना बहा करती थी। तो अब जब वहां पे उनके पास में उनकी सेवा कर रहे थे, अपनी कुटिया में सेवा करते थे मदन मोहन जी की, कोई पैसा नहीं था भगवान के लिए, कोई पैसा नहीं, भाव चाहिए। भगवान देखो कहां से चल के आए, सतयुग से चल के आके त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर युग, द्वापर के बाद कलयुग में अद्वैत आचार्य, अद्वैत आचार्य के बाद मिले सनातन गोस्वामी को, और सनातन गोस्वामी इस तरीके से अपने कुटिया में सेवा कर रहे हैं। जबकि क्या था, पैसा भी नहीं, कुछ भी नहीं। उनको अपने कुटिया में, जैसे पिछली क्लास में बताया, अपनी कुटिया में कैसे भोग लगाना होता था तो क्या करते, भगवान को भोग लगाने की प्रक्रिया सुनो। भगवान को भोग लगाने के लिए वो क्या करते थे, उनको जो मधुकरी करते थे, मधुकरी मतलब जो भिक्षा मांगते थे, वो भगवान के लिए भिक्षा मांगते थे, अपने खाने के लिए नहीं, खुद को तो भूख ही नहीं लगती थी। तो उसमें आटा लेते थे, और पकाने के लिए कोई गैस चूल्हा तो था नहीं, तो आटे को और यमुना जल को ऐसे 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 करके करते थे, ऐसे उसकी लोई बनाते थे आटे की, और फिर उसको यमुना की रेत पे, यूं यमुना की रेत पे गरम गरम, जो तट की रेत होती है ना यमुना नदी के, वो गरम गरम रेत पे रखते थे, और वो बन जाता था एक बाटी टाइप। और उसी आटे की उस लोई को, या बाटी कह लो, उसी को ही वो भोग लगा दिया करते थे मदन मोहन जी को। तो आज आप सोचो कैसे वो भोग लगाया करते थे। अगर हम ऐसे लगा दें तो कोई हमें कितना डांट दे, अरे पागल हो क्या तुम। और ऑब्वियसली हमारी तो कंडीशन भी है, तो हम ऐसा क्यों करेंगे। मगर सनातन गोस्वामी एक महान भक्त थे, वो ऐसे
कोई मतलब उनके पास कुछ था ही नहीं ना, कोई ऐसे थोड़ा ना औजार या कुछ पड़ा है या बेलन पड़ा है, चकला पड़ा है, कुछ नहीं। एक सन्यासी भिक्षुक रूप में उनको क्या मिलता था? जो भिक्षा में मिल गया ठीक है। भजन करते थे, हरे कृष्णा चैंटिंग किया करते, इतना समय ही नहीं था उनके पास। तो इसके बाद वो इस तरह से भोग लगा दिया करते थे। और मदन मोहन जी को वो भी बहुत पसंद आता था, आटे का वो जो बाटी बनती थी, पसंद आता था। ये प्रसाद हमने पिछली क्लास में बताया, जब हम वृंदावन गए तो भक्तों को ये प्रसाद हमने थोड़ा थोड़ा वहां पे उनके मदन मोहन जी के मंदिर में मिलता है, तो वहां पे थोड़ा थोड़ा भक्तों को टेस्ट कराया। मैंने कहा बताओ कैसा टेस्ट है? कह रहे टेस्ट ही नहीं है इसका, ये है क्या? फिर मैंने बताया ये आपको अभी नहीं, कुछ समय बाद इसकी पूरा लीला सुनाएंगे। और वो समय था आज से 4-5 महीने पहले। आज उसकी लीला सुनाई जा रही है कि कैसे वो उसको भोग लगाते थे, और वहां पे भी शॉर्ट में बताया था कि इस तरह से अपने मदन मोहन जी को भोग लगाते थे। अब मदन मोहन जी की ना इच्छा बढ़ने लगी। बोले सनातन क्या खिलाते हो, थोड़ा नमक तो डाल दिया करो। बोले अब मैं नमक भी खिलाऊं, मतलब तुम्हारे लिए मैं अर्न करूं? तुम ये चाहते हो कि नमक के लिए तो भाई पैसा कमाना पड़ता है। बोलते हैं ना नमक और रोटी है ना, आटे में नमक बराबर, इतनी उतना तो चलता है थोड़ी बहुत। तो अब बोले अब मैं नमक के लिए पैसा कमाना पड़ेगा, अगर इतना ही सब करना है तो मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूं? तो उनकी इच्छा थी कि वो इसी रूप से भोग लगाएं। अब सनातन गोस्वामी जब नहीं माने तो उन्होंने खुद सोच लिया, मदन मोहन जी ने, अपना इंतजाम तो मैं सारा का सारा खुद ही कर लूंगा। अब यहां से आती है कथा कि जब मदन मोहन जी को इस तरीके से इच्छा हुई, तो मदन मोहन जी की एक बार इच्छा हुई कि मैं ना एक बड़े मंदिर में रहना चाहता हूं। अब सनातन गोस्वामी ने कहा तुम्हारे लिए बड़ा मंदिर भी बनवाए। सोचा अब मंदिर कहां से बनवाए? एक गोस्वामी, सनातन गोस्वामी चिंतित हो गए, भगवान की इच्छा पूरी भी करनी है मगर मंदिर कैसे बनवाए, पैसा नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी थे, प्रभुपाद जी के पास भी कोई पैसा नहीं था। प्रभुपाद जी कोई गरीब फैमिली से नहीं थे, सनातन गोस्वामी कोई गरीब फैमिली से नहीं थे। जबरदस्ती भगवान की सेवा के लिए खुद को कष्ट में डाला हुआ था, जबरदस्ती। ऐसा नहीं कि वो कर नहीं सकते थे, प्रभुपाद जी के पास कोई क्वालिफिकेशंस कम नहीं थी, सनातन गोस्वामी के पास कोई क्वालिफिकेशंस कम नहीं थी। इसलिए कभी कभी भक्त अपने आप को जान के थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज या डिस्कंफर्ट में डाल देता है, ऐसे जोन में, पर इसका मतलब ये नहीं अपने ऐशो आराम के लिए, इसलिए ताकि भगवान की अच्छे से और अच्छे से सेवा कर सकूं। तो एक बार की बात है, पहले 500 साल पहले ये कथा चल रही है जो आपको सुना रहे हैं। 500 साल पहले इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश जैसी कोई कंट्री नहीं थी, या नेपाल कुछ नहीं था, ये सब पूरा भारत ही था। यानी कलयुग में ही बोल रहा हूं, 500 साल पहले। तो एक समय की बात है, ये आता है हमारी ग्रंथों में, हेन काले मुल्तान देशीय एक जन, अतिशय धनाढ़ सर्वांशे विचक्षण, कपूर क्षत्रिय श्रेष्ठ नाम कृष्ण दास, नौका हईते नामी आइला गोस्वामी पाश। वो कहते हैं इसमें, हेन काले मुल्तान देशीय एक जन, एक समय की बात है कि मुल्तान देश से एक व्यक्ति आया, अतिशय धनाढ़ सर्वांशे विचक्षण। वो एक बहुत ही अमीर क्षत्रिय था, बहुत धनवान क्षत्रिय था। कपूर क्षत्रिय श्रेष्ठ नाम कृष्णदास, उसका नाम था कृष्णदास कपूर। कपूर क्षत्रिय श्रेष्ठ नाम कृष्णदास। तो जब आप सुनते हो कपूर कपूर, तो ये कास्ट जो है ये इस तरह से आई। तो 500 साल पहले कोई भारत पाकिस्तान नहीं था, पंजाब जो है ये यहीं तक सीमित नहीं था, जिसको हम करंट पंजाब देखते हैं। ये पंजाब पूरा कवर करता था, आगे रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, ये सब पंजाब के अंडर आता था, और भी आगे आगे का एरिया। इसलिए वहां की और आज की आप करंट पंजाब की लैंग्वेज भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ डिफरेंस ये है, आजादी के बाद जो है बंटवारा हो गया, बहुत से हिंदू मुसलमान बन गए, इस कारण से एक कल्चरल डिफरेंस दिखाई देने लग गया इंडिया पाकिस्तान का। नहीं तो एक्चुअली जो लैंग्वेज आज भी वहां चलती है, जो टोन चलती है एग्जैक्ट वो उसी तरीके से चलती है। अगर आप किसी को जाने हो या कभी किसी को देखा हो, या आपके यहाँ कभी कोई देखा हो कोई ऐसा व्यक्ति जो लाहौर से आया हो सकता है वो मे बी मुस्लिम हो, पर उसकी टोन आप पहचान ही नहीं पाओगे। आप कहोगे कि इसकी टोन बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर है। अगर आप एक अमृतसर और एक लाहौर, जैसे वाघा अटारी बॉर्डर है ना, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, वाघा अटारी बॉर्डर पंजाब में, आप अमृतसर जाओ और एक तरफ उधर से मान लो कोई लाहौरी है, आरा का है, या कभी आपने देखा आपके किसी शहर में
अगर आपने किसी अमृतसर उस तरफ वाले व्यक्ति से बात करी हो और एक लाहौर वाली व्यक्ति से बात करी हो, दोनों की टोन ऑलमोस्ट सिमिलर है। जो वो बोलते हैं किन्ने पहे हुए, किन्ने पहे हुए, वो यही बोलते हैं। देखो अब ये सब चीजें, एक है कि टोन ऑलमोस्ट सिमिलर रहती है। तो उस समय कोई एक था नहीं, वो तो बाद में हमारे पॉलिटिशियंस के कारण ये सारा हो गया। अब मान लो अभी जो करंट इंडिया है, आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद मान लो फिर से इंडिया, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया अलग हो गया, फिर बोलेंगे अरे वो वाली कंट्री थी ना, वहां रहते थे हम, क्या करें। तो अल्टीमेटली उससे नुकसान हमेशा एक मिडिल क्लास, एक नॉर्मल व्यक्ति का ही होता है। तो वहां पे कपूर, कृष्णदास कपूर नाम के एक क्षत्रिय थे, धनवान व्यक्ति थे। तो वो अपनी नौका, यानी नौका से आ रहे थे, नौका है थे ना मियाइला गोस्वामी पास, उनकी जो नौका थी वो फंस गई। नौका उनकी जो है, नाव से आ रहे थे, बड़े सी नाव से बहुत सारा धन लेके, व्यापारी थे ना, मथुरा की ओर को जा रहे थे। कहां निकले थे? मुल्तान से, नदी के रास्ते जा रहे थे मथुरा को, क्योंकि उस समय मथुरा बहुत ही प्रसिद्ध हो रखा था, क्योंकि वहां पे भी कई प्रकार के व्यापारी रहा करते थे। आज भी आप जाओ तो मथुरा और वृंदावन में, अब तो खैर हर जगह ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और ये सब खुलता जा रहा है, तो कुछ पता ही नहीं चलता, पर फिर भी मथुरा और वृंदावन में बहुत डिफरेंस आज भी करंटली दिखाई देता है। मथुरा में अगर आप जाओगे तो आपको बिल्कुल ही ऐसा लगेगा कि आप एक नॉर्मल शहर में आ गए हो, आप ब्रज में नहीं हो, जबकि मथुरा ब्रज का हिस्सा है, ब्रज मंडल का। और वहीं आप वृंदावन जाओगे तो ऐसा लगेगा सच में ब्रज में हो, बरसाना जाओगे लगेगा ब्रज में हो, नंदगांव जाएगा लगेगा ब्रज में हो, गोवर्धन जाएगा तो जाओगे तो और पता लगेगा कि वहां पे पता चलेगा और ज्यादा ब्रज में है। तो ये सब चीजें धीरे धीरे कल्चरल डिफरेंसेस, टाइम डिफरेंसेस के हिसाब से होते हैं। तो मथुरा की ओर जा रहे थे, नाव फंस गई, नाव फंस गई, बहुत कोशिश करी, सबको बोला नाव से उतरो, जोर लगाओ, नाव को खींचो, नाव हिल टस से मस ना हुए, नाव फंसी की फंसी रह गई यहीं यमुना नदी के तट पे। और जहां पे वो नाव रुकी वो मंदिर के बिल्कुल सामने वाला एरिया था, मदन मोहन जी के सामने वाला एरिया नाव का, वहां पे जाके फंसी एक बड़ी सी। और उस वहां पे अब देखो भगवान को क्या चाहिए था? नमक भी चाहिए था और मंदिर भी बनवाना था। अब क्या करें? नाव को फंसा दो। भगवान अपनी सारी अरेंजमेंट कर लेते हैं, ये तो कहने की बात है, ना तो हम कुछ करने वाले हैं ना कुछ देने वाले हैं। अगर भगवान की इच्छा जब हुई वो अपना मंदिर तोड़वा भी सकते हैं, भगवान की इच्छा हुई तो अपना मंदिर बनवा भी सकते हैं, वो अपने आप में पूर्ण है। हम लोगों को तो जैसे चेस की गोटी होती है ना, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां खेलते हैं, ऐसे ही बस भगवान हमारे साथ, अच्छा तुम इंस्ट्रूमेंट, बस तुम्हारे को हमारे को ये बनना है अर्जुन की तरह कि हाँ भगवान आप मेरे को इंस्ट्रूमेंट की तरह चलाओ। ऐसे ही भगवान ने, सनातन गोस्वामी ने बोला कि आप अपना अरेंजमेंट करिए। अब उनकी जब नाव फंस गई तो वहां पे एक गोप बालक आया, गोप बालक आया, बोले अरे कहां जा रहे हो? बोले हमारी नाव फंस गई है। तो गोप बालक ने कहा अच्छा तुम्हारी नाव फंस गई है, मैं जानता हूं कि कौन तुम्हारे को इस नाव से छुड़ा सकता है, तुम्हारी नाव को यहां से कौन बाहर निकलवा सकता है। अभी वहां पे देख रहे हो सामने द्वादश आदित्य टीला है, वो टीला हुआ करता था, वहां राधा मदन मोहन जी का मंदिर नहीं था। बोले वहां जाओ, वहां ना एक सन्यासी बैठा है, वो तुम्हारी हेल्प कर देगा। अब कृष्णदास कपूर सोचने लगे अरे भाई हम इतने सारे लोग नहीं कर पा रहे, सन्यासी क्या निकाल देगा, एक सन्यासी हमारी कैसे नाव को पार लगा देगा? अरे लगा सकता है, आप विश्वास तो रखो, एक भक्त आपकी एक्चुअली जो हमारी संसार में, माया के संसार में नाव फंस गई है ना, वो बाहर आपको निकाल सकता है। कभी भी उसकी वेशभूषा और उसकी बातों पे मत जाओ, अगर वो सच में आपको प्योरली निकालना चाह रहा है तो वी शुड फॉलो, हम उसको फॉलो करना चाहिए। अगर वो खुद भी फॉलो करता है, आपको लगता है व्यक्ति सही है, तो उसका कहते हैं ना धोती पकड़ के उसके साथ चलो, तो सच में यही बात है, तो धोती पकड़ के आगे बढ़ना चाहिए। तो आप जब इनकी नाव फंसी, वो गए सनातन गोस्वामी के पास, बोले सनातन आपका ही नाम है सनातन गोस्वामी? बोले हमें ना यहाँ पास में गोप बालक था और उसने मुझे यहाँ पे भेजा कि आप आइए और वहां पे जाके उनसे हेल्प लीजिए, अब मैं इसलिए आपके पास आया हूं ताकि आप हमारी मदद कर सकें। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं अरे मैं कहां मदद कर सकता हूं, मैं तो एक सन्यासी हूं, अरे एक भिक्षु क्या किसी की हेल्प कर सकता है? अगर आपको मदद चाहिए तो यहाँ पास में कुटिया है, कुटिया में जाइए, कुटिया में आप मदन मोहन जी से हेल्प मांगिए, वो आपकी सहायता करेंगे। अब वो भगवान के पास गए, भगवान को प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया कृष्णदास कपूर ने, और बोले हे भगवान, कि जो है पहाड़ी की चोटी पे एक
भूसे पे भूसा, कुटिया बनी हुई थी, भूसा था, मंदिर बना हुआ था। बोले भगवान मुझे इससे निकालिए, और मैं वादा करता हूं, अगर आपने मुझे मेरी नाव को निकाल दिया, मैं व्यापार करने जा रहा था, तो मैं मथुरा से लौटते हुए आपके लिए यहाँ पे एक आलीशान विशाल मंदिर बनवाऊंगा, उसका आपकी सेवा में लगाऊंगा। अब जाके देखो भगवान कैसे अपनी इच्छा स्वयं सारे काम कर लेते हैं। जबकि सनातन गोस्वामी के पास 1 रुपया नहीं था, एक भी, नॉट इवन ए सिंगल पैनी। और ऐसा नहीं क्योंकि गरीब खानदान से थे, अमीर खानदान, राजा के खानदान से थे। उसके बाद इन्होंने हुसैन शाह के अंडर ये काम करते थे, प्राइम मिनिस्टर थे एक तरह से भारत के लिए। उसके बाद ये इतने सारे काम को छोड़ने के बाद इनके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी इन्होंने ये नहीं बोला कि भगवान मैं आपका मंदिर नहीं बना सकता। प्रयास करेंगे पर कुछ था ही नहीं करने के लिए। तो भगवान ने इस तरह से कृष्णदास कपूर की नाव फंसाई, और कृष्णदास कपूर ने वादा किया कि मैं जब वापस लौट के आऊंगा आपकी सेवा में धन जितना भी कुछ है वो आपको दान में दूंगा। उसी कुछ ही क्षणों में एक लहर आई, यमुना की एक लहर आई, और ऐसे लहर आई और उस नाव को यूं करके बाहर निकाल दिया। इसका मतलब आप समझे क्या है? इसका मतलब क्या समझे? कहानी सुना रहे हैं, स्टोरी। इसका ये मतलब है सनातन गोस्वामी यानी गुरु रास्ता दिखाता है भगवान का, कि कैसे हमारी जो नाव इस संसार में फंस गई है वो वापस तैरती हुई अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। तो ये हमें रास्ता दिखाता है। इसलिए गुरु जो है इसका ये काम है, वो ये नहीं कि वो खुद भगवान है, वो जबकि वो खुद कुछ हेल्प भी नहीं कर सकता, पर वो रास्ता दिखाता है। जो मार्गदर्शक होता है एक लाइफ में, सही मार्गदर्शक, वो आपको एक्चुअली आपका भला चाहता है। और अगर कोई खराब मार्गदर्शक होगा तो आपका भला नहीं, आपका धन, आपका जीवन, सब कुछ चाहेगा, मगर आपका बेड़ा पार यानी आपकी नाव पार नहीं कराना चाहेगा। तो सनातन गोस्वामी के आग्रह पे मदन मोहन जी ने इनकी नाव को निकलवा दिया, और इनकी नाव आगे आगे बढ़ी। और जितने भी हीरे जवाहरात ये इसमें लेके जा रहे थे व्यापार के लिए, धन वगैरह को जो भी लेके जा रहे थे, इसमें नमक भी था इसका व्यापार के लिए, आगे लेके जा रहे थे। और कई जगहों पे आता है कि कुछ नमक इन्होंने उसी समय वहां पे दान में सनातन गोस्वामी को दे दिया, तो भगवान की जो इच्छा थी वो वहीं पे पूरी हो गई, नमक वाली। और कुछ जगह पे आता है कि मथुरा से जब वापस लौट रहे थे, मथुरा से वापस लौटे तो जैसे इन्होंने कहा था वैसे ही इन्होंने धन दिया सनातन गोस्वामी के अंडर में, और फिर ये मंदिर का निर्माण इन्होंने करना शुरू कराया। तो ये मंदिर का जब निर्माण बना तो कृष्णदास कपूर ने एक ऊंचा मीनार जैसा मंदिर बनाया, जिसको आप आज करंटली देखते हो। ये जो ऊंचा मीनार जैसा मंदिर है ये आज का नहीं, ये करीब 500 साल पुराना है। तो ये मंदिर उस समय नहीं रहा करता था, ये एक टीला था जहां पे कृष्ण की लीला हुई थी, जिसको द्वादश आदित्य टीला कहते हैं। 5000 साल पहले लीला हुई, 500 साल पहले भगवान ने अपना मंदिर तैयार करवा दिया। और वहीं पे एक नाट्यशाला बनी जिसको थिएटर कहते हैं, वहीं पे, ताकि भक्त आए और भगवान की इन लीलाओं को इस तरह से नाट्यशाला में एक दूसरे को दिखाएं। तो सनातन गोस्वामी को उन्होंने दंडवत करा। उन्होंने बोला, हे सनातन, हे गोस्वामी जी, अगर आप नहीं होते तो मेरी नाव हमेशा फंसी रह जाती, मैं यहीं पे अटका रह जाता, शायद हमारी प्राण ही निकल जाते। और इस तरह से मंदिर सनातन गोस्वामी के कहने के बाद वो मंदिर पूरा हुआ। और ये मंदिर के बाद जो आप देखते हैं ना, वृंदावन के 7 गोस्वामी टेम्पल्स, पूरा ब्रजमंडल नहीं कह रहा, वृंदावन में 48 वन है, 12 मुख्य वन है, 12 में से एक है वृंदावन। तो पूरे ब्रजमंडल की अब बात नहीं करी, ध्यान से सुनो, पूरे ब्रज को नहीं बात कर रहे, सिर्फ वृंदावन की बात करें, करंट वृंदावन जहां लोग जाते हैं। ये जो वृंदावन है जिसकी 15 किलोमीटर की परिक्रमा है, पंचकोसी परिक्रमा, 5 कोस यानी 5 into 3, 15 किलोमीटर की ये परिक्रमा है। उस जगह पे 7 गोस्वामी टेम्पल्स हैं। तो 7 गोस्वामी टेम्पल्स के नाम है, जैसे सनातन गोस्वामी के राधा मदन मोहन मंदिर, और ऐसे ही रूप गोस्वामी के राधा दामोदर मंदिर, और मधु पंडित गोस्वामी के राधा गोपीनाथ मंदिर, जीव गोस्वामी के राधा दामोदर मंदिर जहां पे प्रभुपाद जी रहा करते थे। उसके बाद लोकनाथ गोस्वामी के राधा विनोदी लाल जी जो अब जयपुर चले गए, और गोपाल भट्ट गोस्वामी के राधा रमण मंदिर, और आता है श्यामानंद पंडित के राधा श्याम सुंदर मंदिर। तो ये 7 गोस्वामी टेम्पल्स के नाम से जाने गए। सबसे पहले जो उसमें से बना वो था राधा मदन मोहन मंदिर। तो हम भक्तों को इस बार
वहां पे लेके गए थे और लोगों को, भक्तों को ऊपर चढ़ाया। 2 बार लेके गया था मैं भक्तों को, एक बार पहले, एक बार दोबारा नेक्स्ट डे लेके आया कि देखो। और वो दिन था, क्योंकि मेरे को पता था एक टाइम तो जरूर ऐसा आएगा कि इस कथा पे हम पहुंच के यही सब चीजें वापस भक्तों को बता रहे होंगे डिटेल में। तो इस तरह से ये मंदिर सबसे पहले राधा मदन मोहन जी का मंदिर 7 गोस्वामी टेम्पल्स में से तैयार हुआ। ये मंदिर उस समय का है, उस समय बाबर का राज्य हुआ करता था। जो आप मुगल सुनते हो ना, मुगल सम्राट, मुगल मुगल, तो अकबर के जो दादा थे बाबर, बाबर का समय था उस समय का। और आगे जाके सनातन गोस्वामी ने इसकी जो सेवा है वो अपने शिष्य कृष्णदास ब्रह्मचारी को दे दी। तो ये मंदिर जो है, इसका जो टीला है, मतलब जो ये चोटी है, चोटी नहीं, जो ये टीला बना हुआ है, ये जो हाइट, ये जो बना हुआ है, ये है 50 फीट। और जो एक्चुअली मंदिर की हाइट है, मंदिर है 60 फीट ऊंचा, इतना है ये ऊंचा। 1580 में, अभी चल रहा है 2025, 1580 में ये मंदिर बनके तैयार हुआ था। 1580 में फाइनल इसका कंप्लीशन हुआ था। और बाकी इसके बारे में कहते हैं कि मदन मोहन जी का एक्चुअली मतलब क्या है। मदन मोहन का मतलब है मदन को मोहित करने वाले, यानी मदन यानी कामदेव, कामदेव को मोहित करने वाले। तो हमें मदन मोहन जी से प्रार्थना करनी चाहिए क्या, कि हे मदन मोहन जी, जैसे आप जो हैं केवल एक नहीं, दो नहीं, करोड़ों कामदेवों को मोहित कर लेते हैं। कामदेव ऐसा होता है जिसको क्यूपिड कहते हैं इंग्लिश में। वो जो इंग्लिश मूवीज में दिखाते हैं ना, एक ऐसे परी आती है, ऐसे उड़ती हुई आती है और ऐसे प्यार का बाण छोड़ती है 2 लोगों के बीच में और उनके दिल से दिल मिल जाते हैं, तो ये वही है। तो ये वही क्यूपिड है, कामदेव, जो हमारे शास्त्रों में बोले गए। ये एक ऐसे करके प्यार का बाण छोड़ते हैं, ओहो, और बिल्कुल लड़का लड़की के लिए और लड़की लड़के के लिए पागल। पर वो भूल जाते हैं कि हम संसार में इसके लिए नहीं आए थे, हम संसार में भगवत प्राप्ति के लिए आए थे। तो कामदेव जो है, कामदेव इनको मोहित कर लेते हैं, मगर कामदेव को भी मोहित कर लेते हैं मदन मोहन, यानी मदन मोहन जी कामदेव को, और एक दो नहीं, करोड़ों करोड़ों कामदेव को मोहित कर सकते हैं। और जो कृष्ण को भी मोहित कर दे वो है मदन मोहिनी, इसलिए राधा रानी को कहते हैं मदन मोहिनी। अब इसमें आता है कि मंदिर में अगर कोई भक्त, जिन जिन भक्त ने देखा होगा, हमारे साथ में गए होंगे, तो मंदिर की परिक्रमा करते हुए ही सनातन गोस्वामी की भजन कुटीर आती है। वहां सनातन गोस्वामी भजन किया करते थे। और एक्चुअली वो कुटिया थी, एक हमारे जैसा कमरा नहीं था ईंट पत्थर का। कुटिया का मतलब पानी आएगा तो पानी अंदर भी आ सकता है, और अगर उसमें धूप आएगी तो धूप भी अंदर आ सकती है, हवा भी अंदर आ सकती है। जस्ट एक छोटा सा कुटिया, वहां बैठ के जप किया करते थे। क्या, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, चैंटिंग किया करते थे उस समय बैठ के। और इनकी माला हमारी तरह नहीं थी ओनली 16 राउंड्स, हम तो अभी 16 तक भी पहुंचने की बहुत सोचते हैं और कभी कभी नहीं कर पाते हैं, डिले हो जाता है, बहुत सारी चीजें हैं। मगर मदर ये ऐसे नहीं थे कोई हमारी तरह 16 माला की, प्रभुपाद जी ने बोला 16 ही करेंगे। ये एक दिन में करते थे 100 प्लस, एवरेज माला इनकी 100 प्लस माला रहती थी। इतनी इतनी माला करते थे, 64 तो करनी करनी है, इससे कम से तो बात ही नहीं होती थी। तो इस तरह से वहां पे सेवा करते थे। और मदन मोहन मंदिर के थोड़ा सा अगर आप सीढ़ी चढ़ते हुए या सीढ़ी नीचे उतरते हुए, सीढ़ियों के बीच से एक रास्ता जा रहा है, वो है उनकी समाधि का, सनातन गोस्वामी की समाधि का। भक्तों को वहां दर्शन कराया था सनातन गोस्वामी की समाधि का। और सनातन गोस्वामी की समाधि के पास ही एक कुआं है वहां पे ही, जिससे वो मदन मोहन जी के भोग वगैरह के लिए यूज किया करते थे। इसके अलावा वहां पे पास में ही पुष्प समाधियां भी हैं कुछ भक्तों की, और वहां पे ग्रंथ समाधि है। एक बार भक्तों ने पूछा था कि प्रभु जी यहाँ कौन से ग्रंथ को समाधि दी गई है, तो उस ग्रंथ समाधि जो वहां पे दी गई है, बाकी के जो गोस्वामीज थे उनकी कुछ मूल पांडुलिपि थी। यानी पांडुलिपि का मतलब हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट था, जो उन्होंने अपने हाथों से लिखा दिया, उनको समाधि दी गई है। हैंड रिटन जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थे उनको समाधि दी गई है। और उन्होंने जिस भाषा को यूज किया, एक्चुअली वो भाषा थी संस्कृत एंड बंगाली। ये 2 भाषाओं को उन्होंने मिक्स करके उन पांडुलिपियों को, उन मैन्युस्क्रिप्ट्स को दबाया गया और वहां पे ग्रंथ समाधि बनी। जो आप देखते हो कई बार वहां पे लोग आते हैं, उनको पता नहीं होता, शायद वो पीछे तक आते भी नहीं, उनको फर्क भी नहीं पड़ता कौन जाए, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा पहले तो दर्शन करने आ जाए वही बहुत है, वहीं लोग नहीं पहुंचते। उसके बाद उससे भी कम लोग हैं जो सनातन गोस्वामी को जानते होंगे, उससे भी कम भक्त हैं जो यहाँ पे जाते होंगे, उनकी यहाँ पे समाधि है, और उससे भी कम
ग्रंथ समाधि तक, तो आप सब जो हम सब यात्रा लेके गए थे, हम सब कुछ ये सब चीजें दर्शन करके आए हैं साक्षात, और उनको बताया है भक्तों को। तो आप सोच के देखो, यात्रा जो होती है मिलजुल के करने से कितना कुछ सीखने को, कितना कुछ जानने को, साक्षात देखने को भी मिलता है। और अब आगे आता है कि जब यहाँ पे वृंदावन में इनके लिए मंदिर बन गया तो मदन मोहन जी यहाँ रह रहे थे। अब देखो मदन मोहन जी कहीं और सेवा लेना चाहते थे, क्या भगवान है, सतयुग में कहीं और अम्बरीश महाराज के पास, उसके बाद आ गए इंद्र के पास, उसके बाद त्रेता युग में रावण इंद्र से जीत के अपनी लंका ले आया, उसके बाद राम जी ने उनको रावण को हराया तो शत्रुघ्न राजा बने मथुरा के, राम जी राजा बने अयोध्या के। तो राम जी ने मदन मोहन जी को इनको प्रदान कर दिया शत्रुघ्न को, शत्रुघ्न ने मथुरा में स्थापित किया द्वापर युग में आई कुब्जा, कुब्जा ने इनकी सेवा करी, और आने वाले कलयुग में ये मिले अद्वैत आचार्य को, अद्वैत आचार्य से गए दामोदर चौबे के पास मथुरा वापस, और मथुरा से फिर वृंदावन वापस आए भगवान, यानी सनातन गोस्वामी के पास। और अब सनातन गोस्वामी अब आती है अगला, अब भगवान आगे और बढ़ना चाहते हैं, भगवान वहीं तक नहीं रहना चाहते और आगे बढ़ना चाहते हैं। अब इससे पहले एक छोटी सी बात और है कि बहुत से भक्त, जैसे आप जानते होंगे, जिनके घर में अगर कृष्ण का विग्रह भी है या लड्डू गोपाल भी है, तो वो एक क्वेश्चन जरूर करते हैं, क्या हम लाडली जी ले लें अपने घर के लिए। तो अगर आप नहीं भी लेते, पहले तो हम भगवान को खरीद नहीं सकते, ठीक है। दूसरा, मान लो अगर हमने ले भी लिया, अगर नहीं भी लिया तो क्या फर्क पड़ता है। क्या सनातन गोस्वामी को नहीं लगता था कि मेरे को राधा रानी की स्थापना करनी चाहिए? उस समय ओनली कृष्णा के विग्रह होते थे, राधा रानी के विग्रह इतना नहीं रखते थे भक्त, सिर्फ कृष्ण के विग्रह होते थे, कृष्ण को ही पूजा जाता था, कृष्ण की ही पूजा अर्चना करी जाती थी। आने वाले टाइम में जब ये पता चला, एक उड़ीसा के राजा थे प्रताप रुद्र, जिनके बारे में आपने सुना भी हो, जगन्नाथ जी की लीला में प्रताप रुद्र, इनके पुत्र थे पुरुषोत्तम जाना। तो पुरुषोत्तम जाना ने जब ये जाना कि एक्चुअली मदन मोहन जी की सेवा बिना राधा रानी की हो रही है, तो उनको बड़ा शॉकिंग लगा कि बिना राधा रानी की सेवा चल रही है आने वाले समय में। तो उन्होंने वहां से दो विग्रह भेजे, तो दो विग्रह जो थे कि दो राधा रानी को भिजवाओ और इनके सामने स्थापित करवाओ। दो राधा रानी के विग्रह भेजे गए ओडिशा से वृंदावन को। तो मदन मोहन जी अपने पुजारी, जो परंपरा में आगे पुजारी थे, उनके सपने में आए, सनातन गोस्वामी की परंपरा के आगे पुजारी, उनके सपने में आए कि दो राधा रानी के विग्रह आ रहे हैं, मगर वहां से जो राजा ने भेजे ना, उनको शायद ये पता नहीं था कि वो दोनों राधा रानी नहीं है, एक है ललिता सखी और एक है राधा रानी। तो दोनों को ले आके इनकी स्थापना यहाँ पे इनके साथ में कर दो, राधा रानी की स्थापना कर दो कृष्ण के लेफ्ट में। तो आप देखो कृष्ण के लेफ्ट में राधा रानी होती हैं, और ललिता सखी कर दो कृष्ण के राइट में, तो कृष्ण के राइट में ललिता सखी होती हैं। तो दोनों की स्थापना कर दो और इस तरीके से आगे इनकी सेवा चालू हो जाएगी। और दोनों विग्रहों को वृंदावन आने के बाद ब्रजवासी बहुत खुश हुए, हरि बोल हरि बोल, तो राधा रानी की भी स्थापना हो गई। अब ये तो था, यहां तक तो थे भगवान वृंदावन में। इसके बाद भगवान गए हैं जयपुर, जयपुर से करौली। एक बार की बात है, ये करीब समय चल रहा था, ये 500 साल पुरानी बात नहीं, ये बात है जब औरंगजेब का समय था, यानी ऑलमोस्ट ये बात हुई, औरंगजेब का राज्य चला 50 साल, 1658 से 1707 तक। अभी 2025 चल रहा है, हम इंग्लिश कैलेंडर की बात कर रहे हैं। 1658 से 1707 तक 50 साल औरंगजेब का राज्य चला। तो औरंगजेब का राज्य चला तो औरंगजेब ने कहा, उस समय सनातन गोस्वामी भगवत धाम जा चुके थे, ऑलमोस्ट उसके 200 साल के बाद, 150 साल के बाद सनातन गोस्वामी भगवत धाम जा चुके थे। 100-150 साल अप्रोक्सीमेटली आप कैलकुलेशन कर लें, वो चले गए भगवत धाम। उनके आगे के परंपरा के कई आचार्य आए, वो सब भगवत धाम चले गए। औरंगजेब ने एक फतवा जारी किया था कि हिंदुओं के मंदिरों को तुड़वा दो, इनकी आस्था भंग करो, इनको मुसलमान बना दो और इनके मंदिरों को तुड़वा दो। फिर कई बहादुर भक्त आए जिन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ किया, आप सब जानते ही हैं, उन सबके नाम लेते भी रहे तो कम पड़ जाता है। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, बहुत से भक्त आए जिन्होंने इंडिया के लिए फाइट की। जयपुर के राजाओं ने फाइट करी औरंगजेब से, और उस समय क्या था,
हमारी जो आप सब जानते ही हो, शुरू से ही एक भारत में चीज रही है, अपने ही लोग ज्यादा खराब निकल जाते हैं। अपने ही लोग के खराब होने की वजह से ज्यादातर मंदिरों को तोड़ा जा रहा था और लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा था कि इस्लाम कबूल करना होगा। अब ये सब चीजें जो चल रही थी इस्लाम कबूल करने के लिए, तो वहां पे उस समय कई जगहों पे आता है, जयपुर के राजा है, जयपुर के राजा ने सोचा कि यहां भगवान अब सेफ नहीं है, वृंदावन के मंदिर टूट सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि मंदिर दिखाई दे रहा है ना मीनार जैसा। तो अब उनको लेके वो अपने साथ जयपुर में लेके आ गए और अपने राजमहल में सेवा करने लगे। जयपुर पे हम यात्रा ले गए थे पिछले साल जनवरी 2024 में। तो ये बहुत ही एक शॉर्ट यात्रा थी। उस 3 डेज की यात्रा में हमने भक्तों को एक्चुअली दिखाया कि दिखाओ मंदिर कहां दिख रहा है आपको। एक भी मंदिर एक्चुअली दिखाई नहीं देता कि ये बाहर से मंदिर है। इसलिए जयपुर को गुप्त वृंदावन कहते हैं। गुप्त इसलिए क्योंकि गुप्त है, कुछ दिखाई नहीं देता। बाहर से लगेगा कि हाँ महल ही तो है या घर ही तो है, यहाँ पे मंदिर कैसे हो सकता है, पर अंदर जाओगे तो मंदिर है बहुत बड़ा। जैसे गोविंद देव जी का वहां पे बहुत फेमस मंदिर है, तो गोविंद देव जी के मंदिर में अंदर जाओ तो बाहर से लगेगा कि एक सिंपल महल है, दैट्स इट, ज्यादा कुछ नहीं है। अब वहां पे थोड़ा सा डिजाइन कर दिया ताकि लगे टेम्पल के अंदर जा रहे हैं, पर बाहर से कोई पहचान नहीं पाएगा उसको। अंदर जाके देखोगे कि एकदम विशाल मंदिर, इतना विशाल कि उसका एक कोने से दूसरा कोना में कई मिनट लग जाएंगे जाते जाते। बहुत बड़ा विशाल मंदिर है। तो इसलिए जयपुर के राजा जयसिंह टू जिनको कहते हैं, वो अपने यहाँ पे जयपुर में लाके इनकी सेवा करने लग गए। जब यहाँ के वृंदावन के मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, तो सबसे पहले यहाँ पे एक गोस्वामी थे जो सनातन गोस्वामी की परंपरा में ही थे। उनका नाम था सुबलानंद गोस्वामी। सुबल आनंद गोस्वामी, सुबल आनंद गोस्वामी जो थे, ये भगवान को लेके आगे बढ़े कि भगवान को यहाँ पे कोई नुकसान ना पहुंचाए। हालांकि भगवान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो मदन मोहन जी को लेके आगे बढ़े, राधा कुंड गए। इसलिए राधा कुंड में भी राधा मदन मोहन, राधा गोपीनाथ ऐसे मंदिर दिखाई देते हैं, क्योंकि वहां पे भगवान रहे कुछ समय। राधा कुंड आए, राधा कुंड से वो ले गए काम्यवन। काम्यवन ब्रज का सबसे बड़ा वन है काम्यवन, जिसकी 2 परिक्रमाएं चलती हैं, एक बाहर की एक अंदर की। काम्यवन ले गए। काम्यवन में कुछ वर्ष रुकने के बाद वो ले गए कुम्हेर। कुम्हेर एक जगह है जिसको पहले कहते थे कुबेर, जो डीग राजस्थान में आता है, तो कुम्हेर में ले गए। कहां रहते थे भगवान? वृंदावन में मदन मोहन मंदिर में। सुबलानंद गोस्वामी जो सनातन की परंपरा में आए आगे, शिष्य परंपरा में, गुरु शिष्य परंपरा में, तो वो उनको भगवान को बचाने के लिए राधा कुंड से काम्यवन, काम्यवन से ले गए कुम्हेर। कुम्हेर यानी जिसको कुबेर कहते हैं, डीग राजस्थान में आता है, डीग में। और डीग के बाद भगवान फाइनली चले गए जयपुर, क्योंकि डीग राजस्थान का हिस्सा है, तो और आगे बढ़ गए जयपुर तक। तो भगवान को फाइनली जयपुर ले जाया गया। और वहां पे जयपुर ले जाने के बाद वहां पे ये विग्रह मिले राजा जयसिंह जी को, जिनके नाम से जयपुर जाना जाता है। जयपुर को मैंने पहले भी एक बार कथा में बताया था कि पिंक सिटी क्यों बोलते हैं। पिंक सिटी बोलने का रीजन है, पिंक सिटी का मतलब ये नहीं कि पिंक 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 मकान है तो पिंक सिटी हो गया ये तो। अच्छा, पिंक मकान क्यों है? कोई आपसे ये पूछ ले पिंक मकान क्यों है, वाई पिंक कलर, है ना? तो राम जी या भगवान कृष्ण के देखो क्या होते हैं, हस्त कमल होते हैं, और कमल का रंग कैसा होता है? गुलाबी, पिंक कलर का होता है। भगवान के चरण कमल कहते हैं, तो चरण कैसे हैं? कमल के जैसे, यानी पिंक। तो ऑब्वियसली घर को कमल जैसा तो पूरा बना नहीं सकते, इसलिए जितने भी घर, चाहे वो ओल्ड आर्किटेक्चर के हिसाब से हो, नए आर्किटेक्चर के हिसाब से हो, सारे घर जो है मैक्सिमम बाहर मेन, स्पेशली मार्केट एरियाज में, स्पेशली जो मेन एरियाज है हवा महल के आसपास, वो सब के सब पिंक 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 दिखाई देते हैं। इसलिए कोई बता ही नहीं सकता कौन सा मंदिर है, कौन सा घर है, कौन सा क्या है, कौन सा क्या है। सब एक जैसा लगता है बाहर से देखने में, इसलिए उसको गुप्त वृंदावन कहते हैं। आप जाओगे, अब तो खैर जीपीएस आपको हर जगह ले जाएगा, पर वैसे गुप्त था। उस समय कोई जीपीएस तो नहीं था ना, औरंगजेब आएगा जीपीएस डाल के राधा मदन मोहन, राधा गोविंद मंदिर वृंदावन, और जयपुर में पहुंच गया हमला करने के लिए। जीपीएस नहीं था ना उसके पास। हम मॉडर्न, थोड़े से मॉडर्न जमाने में आ गए, जीपीएस वाले जमाने में। अब तो आप जीपीएस से फाइंड आउट कर सकते हो लोकेशन ट्रेस कर लो इसकी। तो जयसिंह ने यहीं पे अपने महल के अंदर रख के इनकी सेवा शुरू कर दी। इनके लिए एक मंदिर में एक जगह स्थान दिया, जो आप देखा होगा, उसको चौड़ा रास्ता कहते हैं।
भक्तों को हम लेके गए थे, शायद कोई भक्त रिकॉल कर पाए, आप ध्यान से अगर कोई गए भक्त है यहाँ पे, तो वहां पे एक तरफ ताड़केश्वर महादेव था, ताड़केश्वर महादेव की आगे लाइन, सीधी लाइन में ही आगे जाके मदन गोपाल जी का मंदिर था, और अपोजिट साइड में राधा दामोदर मंदिर, और इधर आ जाओ तो सीढ़ी चढ़ के राधा विनोदी लाल का मंदिर। तो मदन गोपाल जी का मंदिर है। अब वो कुछ सीढ़ियां चढ़ के सामने ही है, ताड़केश्वर महादेव मंदिर के आगे ही आता है। तो मदन गोपाल जी को यहाँ पे सेवा किया था, तो भगवान का नाम यहाँ पे मदन मोहन की जगह पड़ा मदन गोपाल, इसलिए क्योंकि इनिशियली जो भगवान का नाम था वो मदन गोपाल के नाम से ही था, बाद में उनका नाम मदन गोपाल से मदन मोहन पड़ा। तो वहां पे उनकी जयपुर में सेवा और अंदर ही अंदर गुप्त रूप से सेवा शुरू करवा दी। अब जब जयसिंह के साले थे, जो कई जगहों पे आता है बहनोई थे, बहन के आदमी, कई जगहों पे आता है उनके साले थे रिश्ते में, साले का मतलब यानी बहन का भाई, उनकी यानी उनकी पत्नी का भाई, वो हो गया, रिश्ते में इस तरह से लगते थे। तो उनका नाम था गोपाल सिंह, ये करौली राजस्थान के राजा हुआ करते थे। तो एक तरह से जय सिंह और गोपाल सिंह जो करौली के राजा थे, इनमें जीजा साले का रिलेशन था, जीजा साले का आपस में रिलेशन था। अब आप किसी को भी कहो तो ये एक्चुअली ये इनका रिलेशन था। उसके बाद एक बार गोपाल सिंह यहाँ पे आए, गोपाल सिंह यहाँ पे आने के बाद इन्होंने जब मदन मोहन जी के दर्शन किए, इनको बड़ा आनंद आया देख के, हरि बोल गोपाल सिंह को, कि अरे मैंने मदन मोहन जी के दर्शन कर लिया, मदन मोहन जी ने नया मन बना लिया, बोले बहुत, अब जयपुर भी बहुत रह लिए। तो जयपुर में 3 महीने 7 दिन इतने रहने के बाद भगवान ने गोपाल सिंह के साथ, क्योंकि उस समय जयसिंह जो थे बीमार रहा करते थे, बीमार हो गए थे, तो अब भगवान ने अपना रास्ता मोड़ लिया और बोले जयसिंह तुम्हारे पास तो राधा गोविंद देव भी है, गोविंद देव भी जो जयपुर में है, विनोदी लाल जी जयपुर में है, छोटे से विग्रह है राधा रमन जैसे, विनोदी लाल जी भी जयपुर में है, इतने सारे विग्रह हैं जयपुर में, ओरिजिनल डीटीज, गोपीनाथ जी जयपुर में है, मैं तो चला गोपाल सिंह के साथ करौली में। इसलिए भगवान को कोई बांध नहीं सकता, यशोदा भी नहीं बांध सकी अपनी रस्सियों में, भगवान केवल प्रेम से बनते हैं। आप गोपाल सिंह के साथ भगवान चले गए करौली राजस्थान में, और जहां उनका महल था उस महल के अंदर भगवान की सेवा फर्दर कंटिन्यू हुई। 3 महीने 7 दिन इतना जयपुर में रहे और फिर आगे बढ़ गए। और अब वो राधा मदन मोहन जी का मंदिर जो आता है, एक्चुअली जो मदन मोहन जी थे सतयुग से है, वो मदन मोहन जी अब है करौली राजस्थान में। करौली में बहुत ही कम भक्त गए होंगे, अगर कोई गया हो शायद ही उसको पता हो, गया भी नहीं होगा करौली में, बस लीला ही नहीं सुनी होगी तो जाओगे कैसे। तो जो वज्रनाभ जी के मुख्य विग्रह थे जिसमें से एक मदन मोहन जी हैं, तो मदन मोहन जी अब चले गए हैं करौली राजस्थान में, और बाद में जयपुर में उन्हीं के जैसा एक सिमिलर रेप्लिका जिसको कहते हैं, उतना ही बड़ा उतना ही सुंदर रूप से एक दूसरे विग्रह की स्थापना करी जिनको नाम रखा मदन गोपाल। जयपुर में उनके दर्शन होते हैं। अब आती है वृंदावन में, क्योंकि वृंदावन के मंदिर को तो भगवान छोड़ के चले गए, तो आने वाले समय में वहां के आचार्यों ने, वृंदावन के आचार्यों ने एक छोटे मदन मोहन, राधा रानी, मदन मोहन और ललिता सखी, उनकी वहां पे स्थापना करवाई। और इस तरह से अब वृंदावन का जो मदन मोहन मंदिर है वो उन्हीं करौली राजस्थान वाले का रेप्लिका है, यानी करौली वाले हैं वो ओरिजिनल है। अब ओरिजिनल तो वैसे सभी भगवान है, मतलब जो एक्चुअली भगवान जो थे वो अब करौली राजस्थान में जा चुके हैं। करौली राजस्थान जयपुर से 200 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है करौली। तो वहां पे एक बड़ा महल है, उस महल के अंदर यहाँ पे सेवा होती है भगवान की। तो कभी भक्तों के साथ अगर जरूर मौका लगा तो यहाँ पे भक्तों को जरूर दर्शन कराएंगे करौली में ले जाके। कहाँ भगवान थे सतयुग में? अम्बरीश महाराज के पास। कहां से कहां देखो ये कथा चली आ रही है। तो आप सोचो भगवान को कोई भी अपने वश में नहीं कर सकता। भगवान केवल और केवल आपके प्रेम से बंधते हैं, और जिस दिन हमें लगेगा कि मैंने बांध लिया है भगवान को, तो आज समझ लो भगवान को आप बांध ही नहीं सकते। भगवान को कोई संसार में नहीं बांध सका। इसलिए भगवान का एक गुण और है, वो है त्याग। भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं, उसमें से एक ऐश्वर्य है जिसकी वजह से उनको भगवान कहते हैं रिनंसिएशन, त्याग। भगवान किसी को भी संसार में त्याग सकते हैं और किसी को भी शरण दे सकते हैं, पर उन्हें पूर्ण रूप से नहीं त्यागा। त्यागने का मतलब है
कि जयसिंह, राजा जयसिंह के पास ऑलरेडी बहुत सारे विग्रहों की सेवा थी, इसलिए वो करौली चले गए। और एक बार की और बात है, इसी में एक और कथा आती है। एक बारी करौली से कुछ भक्त आए, बांके बिहारी में कुछ माताएं आई बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए। करौली राजस्थान जयपुर से 200 किलोमीटर आगे बांके बिहारी के दर्शन करने आए कि बोलो बांके बिहारी लाल की जय। और बांके बिहारी में एक सिस्टम है, पर्दा खुल पर्दा बंद, पर्दा खुल बंद, इस तरीके से दर्शन होता है। तो जैसे ही बांके बिहारी को देखते रहे, बांके बिहारी एक्चुअली एक बाल रूप है। मदन मोहन जी जो हैं वो एक्चुअली कृष्णा है, एक बड़े कृष्णा है। और बांके बिहारी में राधा रानी की स्थापना नहीं करी गई है, वहां पे साक्षात बांके बिहारी जी ही हैं। ठीक है, राधा रानी उनकी अंतरंगा शक्ति है, तो अंतरंग रूप में उनके साथ रहती है। तो दर्शन करने आई, बांके बिहारी को यूं ऐसे टकटकी ऐसे करके स्टेयर करती रही, घूरते हुए देखती रही। पर्दा ऐसे ऐसे लग रहा था, तो जैसे ही वो देख रही थी, बांके बिहारी उनको देखने लगे और देखते देखते चल पड़े। ये भी रीजन बताया जाता है कि बांके बिहारी में इसलिए पर्दा खुल बंद करते हैं, क्योंकि बांके बिहारी को अगर आंखों में देखने लगो तो कहते अरे मैं इसका हो गया। और वो बांके बिहारी वृंदावन छोड़ के चले गए करौली राजस्थान में, और वहां के गोस्वामी रोने लगे। उनको ये हुई कैसे हम यहाँ पे सेवा करेंगे, वृंदावन के सारे मुख्य विग्रह तो जयपुर करौली जा रहे हैं, अब कैसे सेवा होगी। तो वहां पे मदन मोहन जी को आग्रह किया, रिक्वेस्ट करी, वापस आ जाइए, हमारा घर हमारी परिवार भक्त नहीं आएंगे वृंदावन में, आप चले जाएंगे। तो इसलिए वापस बांके बिहारी जी को वृंदावन लाया गया, और इसलिए ये प्रथा पर्दा खुल बंद जो इस तरीके से दर्शन होता है वहां पे चालू हुआ। ये इसलिए वहां पे वृंदावन देखते हो बांके बिहारी में पर्दे का सिस्टम ये चालू हुआ। कहां से? वही जयपुर के जो भक्त थी उनके बाल स्वरूप यानी बांके बिहारी का दर्शन करने आई थी। बांके बिहारी का इसलिए मंगल आरती भी लेट होती है। वह राधा कृष्ण का युगल रूप है बांके बिहारी, यानी उनका कंबाइंड फॉर्म है बांके बिहारी। इसलिए ये सारी कथाएं हैं। देखो भगवान आपको, कोई भगवान को आज तक अपना नहीं मान सका, जो होता है भगवान वहां चल देते हैं। तो अब इससे क्या हमें शिक्षा मिलती है? सबसे बड़ी कि अगर हम ये सोचते हैं कि मेरे घर में भगवान है और वो मेरे ही रहेंगे, आप कभी ऐसा मत सोचिएगा। जिस दिन थोड़ी सी भी उनको थोड़ा सा भी लगा भगवान को, तो आपकी सेवा से अरे किसी और की सेवा में अब हम चल देते हैं। इसलिए हमारे को भगवान की सेवा अच्छे से करनी चाहिए। ऐसे ही आपने सुना होगा, साक्षी गोपाल जी की कथा सुनाई थी, भगवान वृंदावन से चले गए उड़ीसा चलते चलते। बताओ, भगवान की जो इच्छा होती है वो कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि हमारे घर के भगवान भी किसी दिन चलते चलते अरे बहुत हुआ, बहुत तुम्हारी सेवा से थक गया, कुछ नहीं कर रहे, ना तुम माला कर रहे हो, ना तुम शास्त्र पढ़ रहे हो, मजा नहीं आ रहा, भोग भी लगा रहे हो, बेमन के भोग लगा रहे हो, मजा नहीं आ रहा, चले जाएंगे आपके घर से। फिर आपके घर में, हमारे घरों में केवल और केवल जो है मूर्ति रह जाएगी, मगर भगवान साक्षात विग्रह रूप से चले जाएंगे। और घर नहीं, हम घर होते हुए भी वो क्या बन जाएगा? भवन नहीं बचेगा, वो वन बन जाएगा। जहाँ भगवान हो भवन, और जहां पे भगवान ना हो वन। और वन में कौन रहता है? जंगली जानवर हमारे जैसे। हरि हरि बोल। तो ये था सनातन गोस्वामी की कथा और मदन मोहन मंदिर के इस मंदिर का इतिहास। हरे कृष्णा।